162वां अध्याय धर्मशास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु विष्णु याज्ञवल्क हरित अत्रि यम अंगिरा वशिष्ठ दक्ष संवर्त सातातप पराशर आप स्तंभ उष्ण व्यास कात्यायन बृहस्पति गौतम शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं भी संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञानपूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा ये परम उत्तम कार्य कर्म निश्रेय मतलब मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वह संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उसमें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन मतलब आराधन करता है वह स्वराज्य यथार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा सम मतलब मनोनिग्रह के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। यह सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो, श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गुरु सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने गुहोक्त विधान से वेदाध्ययन का उत्सर्ग मतलब त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेदाध्ययन प्रारंभ किया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म मतलब वेदाध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन मतलब अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अध्ययन रखना उचित है। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन के दिन भी 1 दिन रात का अनध्ययन रखना चाहिए। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखे। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिल्ला और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अध्ययन होता है, 1 दिन रात का अनध्ययन होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज
फरकाया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्यय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बास तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य, इसका सानिध्य होने पर अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघगर्जना होने पर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करे। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, देशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अनध्ययन न करे। दौड़ते समय अध्ययन न करे। किसी प्राणी पर प्राण बाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अनध्ययों को तात्कालिक मतलब केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में धर्मशास्त्र का वर्णन नामक 162वां अध्याय पूरा हुआ।